हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में मैथ के सिलेबस को कवर कर रहे थे। और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम की पूरी क्वेश्चन की सीरीज और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने दे दिए हैं। अब हम लोग आ गए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। तो रेशियो और प्रोपोर्शंस के काफ़ी वीडियोस मैं दे चुका हूँ आपको। और अब प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 12.1 और 3.6 के बीच में मध्य अनुपात और 2 और 4 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। मतलब कि 12.1 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात हमें ज्ञात करना है और 2 और 4 के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। फिर जो मध्यानुपात और तृतीय अनुपात आया है उसका दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने 12.1 और 3.6 के बीच का मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है b बराबर रूट के अंदर ए सी। तो ए हमारा ये है और सी हमारा ये है। दोनों को हम रूट के अंदर गुणा करेंगे, दशमलव हटा दिया, उसके नीचे जीरो, मतलब दशमलव के नीचे एक, और जितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। तो बटे में 10 यहाँ आ गया और बटे में 10 यहाँ भी आ गया। ये जो है 121 है, इसका अगर वर्गमूल आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 11। और ये 36 है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 6। नीचे 10 और 10 का गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। तो आ गया है हमारा 11 छके 66, 66 बटे 10 मतलब कि 6.6। ये मध्यानुपात आया है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए हम सिर्फ सी ही मतलब जो माध्य अनुपात का जो हमारा मानक समीकरण है उससे अगर हम करें तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है। या आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए से, इससे भी आप कर सकते हो। तो हमको अगर c चाहिए तो c बराबर बी स्क्वायर। बी कितना है भाई, b यहाँ पर देखो, ये काम करेगा a का और ये काम करेगा b का। तो b है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर और बटे कौन, ए कितना है 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब ये बन जाएगा c बराबर 4 चौक 16, 16 बटे 2, 2 अठे 16। तो c हमारा आ चुका है कितना, 8। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ये करना था कि जो अनुपात आया है मध्यानुपात और तृतीय अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात चाहिए था। तो हमने b और c मतलब मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। तो जो मध्यानुपात आया था उसको लिख दिया है और जो तृतीय अनुपात आया था उसको लिख दिया है और दोनों के बीच में अनुपात लगा दिया है। अब इसको देखो, क्योंकि जो अनुपात होता है वो सबसे लीस्ट फॉर्म होता है, मतलब जब तक वो कटे तब तक काट दिया जाता है। तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया गया, तो 2 तिया 6 दशमलव 2 तिया 6, 3.3 अनुपात 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि जो आंसर्स दिए रहते हैं वो जल्दी से दशमलव में नहीं मिलते हैं अनुपात वाले में। तो इसका दशमलव हटाना है तो किसी भी क्वांटिटी से दोनों में चाहो तो गुणा कर सकते हो और चाहो तो भाग कर सकते हो, बस दोनों में करना होगा। तो अगर इसमें हम दशमलव हटाना चाहें तो 10 से गुणा करेंगे, तो हमको 10 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा कर देंगे दोनों में तो 33 अनुपात 40 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3 अनुपात 4 है और कह रहा है कि प्रत्येक में जो है हम 6 जोड़ देते हैं या 6 की वृद्धि कर देते हैं तो अनुपात जो है वो 4.5 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है a दूसरी है b। जो अभी का अनुपात है वो कितना है, 3 अनुपात 4 है। तो हमने इसके नीचे 3 लिख दिया, a के नीचे, और b के नीचे 4 लिख दिया। जब 6 जोड़ा जाता है तो उसके बाद जो है अनुपात हमारा बदल के 4 अनुपात 5 हो जाता है, तो उसको हमने लिख दिया है। पहला जो अनुपात होगा उसमें x लगा देंगे और समीकरण को इस तरीके के फॉर्मेट में बना लेंगे। मतलब यूं समझो कि ax प्लस बी, या ऐसे कर सकते हो ax प्लस कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर अचर पद कुछ ले सकते हो और बी एक्स प्लस कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। यूं समझो कि जैसे समझो कि हम कैसे बना लेते हैं 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 5 बराबर 6 अपॉन 7। इस तरीके वाला कोई फॉर्मेट हमको बनाना है तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, कि ये a का है और ये b का है। तो a 3x है प्लस 6 जो वृद्धि हुई है, वृद्धि को हम जोड़ देंगे। अगर यहीं पे ह्रास होता या कमी होती तो हम उसको घटा देते। फिर इसके बाद b मतलब कि 4x प्लस 6 बराबर अनुपात जो हो जा रहा बाद में उसको लिख दिया है 4/5, क्योंकि अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है। अब क्रॉस गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 15x प्लस 30 बराबर 16x प्लस 24। अब जितने x वाले हैं उनको एक तरफ कर लिया है, इसको हम 15 को उधर ले गए हैं, इधर ये प्लस में था उधर गया माइनस में। तो 16x में से 15x घट जाएगा तो x बचेगा और इधर 30, ये 24 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30 में से 24 निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा। x का मान हमको मिल चुका है। अब जो हमें ज्ञात करना था, हमें ज्ञात ये करना था a प्लस b। देखो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का जो हमारा अभी ये बन रहा था वो 3x और 4x था। तो हमने इसको जब जोड़ना है तो हो जाएगा 4 3 7x। तो 7x और x का मान रख दिया, x का मान 6 आया था तो 7 छंग 42 हो गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि a और b की मासिक आय का अनुपात 2 अनुपात 3 है।
इनकी कोई महीने भर की जो इनकी अर्निंग है उसका अनुपात दिया गया है, और मासिक आय का जो अनुपात है वो अनुपात है अभी 2:3। तो उनके मासिक व्यय का अनुपात भी दिया गया है, 5:9 है। आय का अनुपात भी दिया है और व्यय का अनुपात भी दिया है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 600 रुपए बचाता है, मतलब ए भी 600 रुपए बचा लेता है और बी भी 600 रुपए बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या है? तो कैसे लगेगा ये? देखिए सीधी सी बात है, जो उनकी आय है उसका अनुपात 2:3 दिया है। मान लो एक है ए और एक है बी। इनकी जो आय है, इनका अनुपात इसका 2 है तो इसका है 3। जब कह रहा कि प्रतिमाह इतना बचा लेता है, बचत करता है, इसका मतलब बाकी वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो अगर हम आय में से खर्च को निकाल लेंगे तो बचत के बराबर हो जाएगा। जो आय है उसमें से हम खर्च को निकाल दें, माइनस कर दें, तभी तो बचत बचेगी। इसका मतलब कि ये जो है हमको क्या करना है? ये माइनस कर देना है। इसको हम माइनस कर देंगे तो जो है, जो मासिक आय है वो निकल आएगी। ध्यान से समझिए, जो व्यय है वो कितना है? 5:9 है। जो आय है वो ये है। तो अगर हम बचत निकालना चाहें या फिर हम व्यय निकालना चाहें, तो व्यय निकलेगा कब? जब आय में से हम बचत को घटा दें। आय दोनों तरीके से हो सकता है, आय में से बचत को घटा दें तो व्यय निकल आएगा, और आय में से व्यय को घटा दें तो बचत निकल आएगा। लेकिन जो हमको बिना अनुपात का दिया है हम उसी को घटाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि जो व्यय के बाद का अनुपात कितना हो जाता है? 5:9। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसमें हम सिंपल सा एक्स लगा देंगे और समीकरण को उस तरीके का बनाएंगे जैसा कि यहाँ पहले क्वेश्चन में है, इस फॉर्मेट में। तो कैसे बनेगा ये? अब देखिए समझिए इसको, बिल्कुल समझने वाली थोड़ी सी बात है। इसको हम लिखेंगे 2x घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि व्यय का अनुपात हमें दिया है तो हमको व्यय निकालना है। तो 2x माइनस 600 और अपॉन 3x माइनस 600 बराबर, ये व्यय हमारा है, व्यय का अनुपात है, और व्यय का अनुपात यहाँ भी दिया हुआ है। ये कितना है? 5:9, मतलब 5/9 इसको हम लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 9 से इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18x माइनस 9 छक 54 00 बराबर किस तरह? 5 तिया 15x और माइनस 5 छंग 30 और 2 जीरो। अब क्या करेंगे? x वालों को एक तरफ लाएंगे तो 15x को इधर ले लेते हैं, तो 18x माइनस 15x, और इसको उधर ले जाते हैं, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5400 इधर प्लस में हो गया, ये माइनस में पहले से था 3000। अब 18x में से 15x निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 3x बराबर, यहाँ भी घटा लेते हैं, 0 0, 4 में से 0 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो अभी ये 3x है, हमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400। ये इधर गुणे में था x के साथ, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ 3 अठे 24, मतलब कि x का मान आ गया है 800। अब क्या निकालना था हमको भाई? मासिक आय। मासिक आय का जो अनुपात था वो ये था, हमने x पहले से लगाया हुआ है। तो a की मासिक आय, मासिक आय, और यहाँ पर b की मासिक आय, दोनों की मासिक आय निकल आएगी अभी। a की कितनी है? 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x जो आया है 800, तो बराबर हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16, 1600। b की मासिक आय क्या हो जाएगी? 3x है, तो 3 गुणे 800, मतलब कि 8 तिरिक 2400। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब देखते हैं और भी इस तरीके वाले क्वेश्चंस जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक और सवाल है, कह रहा कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने लड़के हैं? लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मान लीजिए ये ए है, या फिर मान लो कि ये बॉय है, बी मान देता हूँ, ये बी है और ये गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। तो लड़कों और लड़कियों का जो पहले का अनुपात था वो था 4:5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4:5। आपको पता है अभी इसमें एक्स लगाना है, पहले से ही लगा देते हैं। कह रहा कि लड़कियां जो है कितनी, 100 लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं, केवल लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, लड़के नहीं छोड़ रहे हैं, तो केवल गर्ल में से माइनस होगा, और बाद में अनुपात हो जाता है 6:7। तो 6:7 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखो इसका हम बनाएंगे समीकरण किस तरीके से लिखेंगे? 4x ये लड़कों का है, इसमें से माइनस नहीं होगा, बटे 5x लड़कियां छोड़ रही हैं और ये लड़कियों का है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 100 बराबर। अब देखोगे अनुपात बाद में कितना हो जाता है? जब लड़कियां 100 लड़कियां छोड़ देती हैं स्कूल तो हो जाता है 6:7, मतलब कि 6/7। अब इसके बाद इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। तो जब गुणा करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, 7 चौक 28, 28x
बराबर उस तरफ क्या मिलेगा, 6 पंचे 30 एक्स और माइनस 6 एकम 6, 600। हमको एक्स वालों को एक तरफ रखना है, तो चाहे तो हम 28 एक्स को उधर ले जाएं, 600 को इधर लाएं। तो इधर ये 600 माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 600, इधर 30 एक्स जो कि प्लस में था, इधर ये भी प्लस में था लेकिन बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28 एक्स। तो 30 एक्स में से 28 एक्स निकल जाएगा तो 2 एक्स बचेगा, तो 2 एक्स बराबर है 600 के। तो x बराबर हो जाएगा कितने के भाई, हम 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 तिया 600, तो 300 आ गया है x। हमको निकालना था लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या जो है वो क्या थी, वो थी 4x थी। तो 4 गुणे x, ये बॉयज है समझो, बॉयज, तो बॉयज है 4x, 4 गुणे x, x कितना है 300, तो गुणा कर दो भाई, 4 तिया 1200, तो 1200 बॉयज हैं। अब एक और सवाल देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है ये, इसको ध्यान से देखना आप। कह रहा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। कोई मिश्रण है, उसमें जो है दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी उसमें और मिला दिया जाता है तो अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब यहाँ पर दो चीज है, एक तरफ है मिल्क, ये मान लो मिल्क है, और एक तरफ है वाटर, डब्लू। मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात अभी क्या है, 5:1। बिल्कुल सारे सवाल एक ही विधि से हो रहे हैं। और कह रहा कि 5 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब वाटर मिलाया गया है, तो हम इसी वाले में जोड़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले x लगा देते हैं। एक x का मतलब हम उसको बाद में x ही लिखेंगे क्योंकि एक लिखा नहीं जाता, और बाद में अनुपात हो जाता है 5:2। अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 5x, क्योंकि दूध तो मिला नहीं गया है, पानी मिलाया गया है, तो हम 5x ऊपर का वैसे वैसे रहने देंगे। जो एक x है यानी कि x उसमें मिला दिया गया है, तो प्लस कर देंगे कितना, 5, और बाद में अनुपात कितना हो जाता है, 5:2, मतलब कि 5/2। अब क्रॉस गुणा कर दो, इसका इधर से इसका इधर से, तो 2 पंचे 10x बराबर 5x और प्लस 5×5 25। अब क्या करेंगे, x वाले को इधर ले आओ, एक तरफ होंगे तभी हमारा x का मान निकलेगा। 10x इधर, ये बराबर को उस तरफ प्लस में था, इधर आया माइनस में, बराबर इधर कितना है 25। तो 10x में से 5x निकल जाएंगे तो 5x बचेगा, 5x बराबर 25 के है, तो x बराबर हो जाएगा 5 उधर बटे में चला जाएगा, मतलब कि 25/5, तो आ गया 5। ये x का मान है। अभी हमको निकालना क्या है, दूध की मात्रा, और दूध कहाँ है, यहाँ पर है, 5x था दूध, तो अब दूध की मात्रा हम निकाल सकते हैं। दूध की मात्रा, दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 5x है तो 5 गुणे x, x कितना आया 5, तो 5×5 25 लीटर, ये हो गया दूध की मात्रा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन अनुपात का है भी, अनुपात समानुपात का या फिर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इफ ही डिक्रीज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ईच बाई 100 रुपीज, यदि वह जो विक्रेता है वो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए की कमी कर देता है, तो ही वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 24%, तो उसको 24% का लाभ होता है। फाइंड कास्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य हमको इसमें ज्ञात करना है। कैसे लगेगा, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है, एक आदमी है, एक वस्तु को जो है 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 20% प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए में अगर खरीदा था तो 120 रुपए में बेचा है, तभी उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। तो एक तरफ हम ले लेते हैं कास्ट प्राइस, COST, कास्ट प्राइस ऐसे लिख देता हूं, CP लिख देता हूं मान लीजिए, और इधर लिख देता हूं SP। तो कास्ट प्राइस अगर रहा होगा 100, यहाँ पे रेशियो लगा देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा है कितना, 120। फिर इसके बाद क्योंकि ये अनुपात हम लगा रहे हैं तो इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे काट सकते हैं। ये कितने से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, तो हमारा जो रेशियो बन रहा है वो ये बन रहा है। अब इसमें हम x लगा देंगे अपने आप से। फिर इसके बाद कह रहा कि जब वो 100 रुपए की कमी कर देता है दोनों में, तब जो है प्रॉफिट 124 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बाद का जो 24% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 100 में खरीद रही होगी तो 124 की वो बिकी होगी। इसको भी हम हल कर लेते हैं। देखो ये कितने से कट जाएगा भाई, 4 से काटते हैं पहले, 4 25 चौको 100
और फिर 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं। तो 25 और 31 ये अनुपात बन जाता है। तो ये कब बनता है? जब वो 100 रुपए की प्रत्येक में कमी कर देता है। अब कैसे समीकरण बनना है इसका, देखो यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 5x माइनस किया था 100 रुपए, तो -100 बटे, फिर उसके बाद 6x, इसमें भी माइनस किया था, सेलिंग प्राइस में भी, -100 बराबर हो कितना जाता है? 25 अनुपात 31, मतलब 25 बटे 31। अब ये हमारा समीकरण उस तरीके वाला बन चुका है। अब इसमें क्या करना है? क्रॉस गुणा कर लोगे, इसका इधर इसका इधर। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये हो गया 155। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 एक्स, 155 एक्स माइनस 31 एकम 31, तो 3100 हो जाएगा ये, बराबर 25 छक्का 150 एक्स माइनस 25 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2500। अब इसके बाद एक्स वालों को एक तरफ रखना है तो इसको इधर ले आ लो, तो 155 एक्स माइनस 150 एक्स, और इसको उधर ले जाओ, तो ये इधर जाएगा तो इधर माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3100 और माइनस इधर ये 2500, ये आ जाएगा 5x और बराबर इधर कितना? 25 6 31 600। तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। x बराबर आ गया है 120। हमको निकालना क्या था भाई? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? 5x, तो CP हमारी आ जाएगी 5x है, तो 5 और x का मान कितना है? 120, तो 12 पंचे 60, 600। जी हाँ, 600 रुपये हमारा कास्ट प्राइस आ जाएगा। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको बताएंगे कि जो काऊ एंड हैन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कहने का मतलब कि जैसे 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर और सिर दोनों में एक ही एक रहते हैं, तो उसको किस तरीके से किया जाता है उसको बताएंगे। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज इतना ही।